नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। चरवाक फ़िलॉसफ़ी की ये लास्ट लेक्चर है। 3 वीडियोज़ मैंने चरवाक की फ़िलॉसफ़ी पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आज का टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ का मतलब होता है ऐसा एंटिटीज़ या ऐसी चीज़ें जो हमारे वर्ल्ड में नहीं रहता, जो ऐसी दुनिया में रहता है जिसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष, परसेप्शन के बियॉन्ड है। जैसे कि दोस्तों गॉड, सोल, आत्मन, रीबर्थ, प्रीवियस बर्थ, हेल, हेवन, लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल लाइफ में, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लाइफ में ये एक्सपीरियंस नहीं की जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया है, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़, जिसे हम कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ में गॉड, चरवाक फ़िलॉसफ़ी में चरवाक ने डायरेक्ट मना कर दिया कि वो गॉड जैसी चीज़ों को नहीं मानते। उन्होंने इसके पीछे 3-4 लॉजिक दिए हैं कि वो क्यों नहीं मानते। पहली बात कि ये ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ हैं। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि मैं ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ को नहीं मानता क्योंकि ये परसेप्शन, प्रत्यक्ष के परे है। वो वही चीज़ों को रियल मानते हैं, सत्य मानते हैं, जो चीज़ें हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है, अनुभव किया जाता है। और दोस्तों, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, वही बात है, उन्होंने कहा कि चूँकि गॉड को हम अनुमान करके मानते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि गॉड जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए चरवाक ने गॉड की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, उन्होंने वर्बल टेस्टिमनी, शब्द ज्ञान के बेसिस पे भी गॉड के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जो वर्बल टेस्टिमनी है, जो शब्द ज्ञान है, इसकी नॉलेज हमें कहाँ से होती है। दोस्तों, जैसे कि अगर आपको गॉड के बारे में नॉलेज है या फिर किसी भी चीज़ के बारे ऐसी मिस्टीरिकल नॉलेज है, तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है। दोस्तों, या तो हम कोई किताब पढ़ते हैं, या फिर होली ग्रंथ से मिलती है, या फिर किसी रिलायबल पर्सन या फिर किसी होली पर्सन के थ्रू हमें इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, इसी के बेसिस पे चरवाक ने ये कहा कि जो भी बातें हमें बताई जाती है ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ के बारे में या फिर गॉड के बारे में, वो सारी चीज़ें अनुमान है, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष, हमारी परसेप्शन, हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव नहीं की जाती। इसीलिए वो चीज़ को मैं नहीं मानता, चाहे वो वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द ज्ञान हो, या फिर वो कंपैरिजन हो, कोई भी प्रमाण हो। मैं वही चीज़ मानता हूँ जो प्रत्यक्ष है, जो परसेप्शन के थ्रू हमें नॉलेज होती है। और दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जगत है, ये रियल है, ये सत्य है। और बहुत लोगों ने मिथ माना था, अनरियल माना था। उसी के बेसिस पे चरवाक ने कहा कि ये जगत है, ये रियल है, ये बिल्कुल सत्य है, द वर्ल्ड इज़ रियल। एंड उन्होंने ये कहा कि इस जगत के बनने के पीछे कोई पर्पस, कोई उद्देश्य नहीं है। ये वर्ल्ड 4 एलिमेंट से बना है, दैट इज़ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के द्वारा ये दुनिया की, ये जगत की एग्जिस्टेंस है, यानी अस्तित्व बनी है। तो दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि ये दुनिया जब नेचुरल तरीके से बनी है, यानी नेचुरलिज्म की थ्योरी इन्होंने दी थी कि नेचुरल तरीके से ये सारी चीज़ें बनी है, एक्सीडेंटल तरीके से बनी है, कोई भगवान या कोई सुपर पावर आके इस वर्ल्ड को नहीं बनाया है। दोस्तों, हेल एंड हेवन के बारे में चरवाक ने क्या कहा। जैसा कि एक पॉइंट सारे ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ में कॉमन होंगे, दैट इज़ बियॉन्ड परसेप्शन, प्रत्यक्ष के परे। तो ये एक पॉइंट आपका कंफर्म है कि उन्होंने ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ को क्यों नहीं माना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन के परे है, बियॉन्ड है, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
दोस्तों उन्होंने दूसरा जो लॉजिक या ग्राउंड दिया हेल और हेवन नहीं मानने का, उन्होंने ये कहा कि जो लोग प्लीजेंट कंडीशन में रहते हैं, मतलब जो सुखी हैं या फिर जो जिनकी लाइफ अच्छी है, वो लोग प्लीजेंट कंडीशन में हैं, वो हेवन में है, वो पैराडाइज में है, वो जन्नत में है, उन्हीं के लिए स्वर्ग है। जिनकी लाइफ कंडीशन अच्छी नहीं है वो हेल में है। तो उन्होंने हेल और हेवन का काफ़ी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे और इस वर्ल्ड के बेसिस पे, ना कि किसी और वर्ल्ड के बेसिस पे, उन्होंने स्वर्ग और नर्क, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। दोस्तों जो नेक्स्ट ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ है वो है प्रीवियस बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब जो पिछला जन्म है और जो नेक्स्ट बर्थ है, जो अगले अगले जन्म की बात करते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। फिर वही बात, दैट इज़ बियॉन्ड परसेप्शन, इसीलिए उन्होंने नहीं माना। उन्होंने दूसरा जो लॉजिक दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर सोल रीबर्थ करता है, अगर हमारा आत्मन का फिर से पुनर्जन्म जिसको कहते हैं अगर होती है, तो उसे अवेयर होना चाहिए, उसे बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए अपने प्रीवियस बर्थ और प्रीवियस लाइफ के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ अभी प्रूफ नहीं हुआ है, साइंस ने ऐसा कुछ प्रूफ नहीं किया है, इसीलिए मैं नहीं मानता। सोल जो है, आत्मन है, कुछ रीबर्थ वगैरह नहीं होता। ये जो बॉडी जब तक हमारी एग्जिस्ट करती है, बॉडी यानी शरीर की जब तक जीवन है तब तक आत्मन है। बॉडी ख़त्म, डेथ के बाद जो सोल है, आत्मन है, इसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों उन्होंने लिब्रेशन के बारे में भी सेम बातें कही, बट कुछ कुछ पॉइंट्स अलग है। दोस्तों ये तो है कि लिब्रेशन ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ है, बियॉन्ड परसेप्शन है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने और क्या कहा कि मैं जब सोल को ही नहीं मानता, जब सोल को के एग्जिस्टेंस को उन्होंने बॉडी से आइडेंटिकल कर दिया कि सोल बॉडी है तो आत्मन है, शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है, तो दोस्तों लिब्रेशन, सोल की मुक्ति और मोक्ष की बात तो आती ही नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि जब मैं सोल को ही नहीं मानता तो लिब्रेशन जैसी चीज़ों को भी मैं नहीं मानता। दोस्तों अदर फिलोसोफर्स, इंडियन फ़िलासफ़ी के मोस्टली फ़िलासफ़र्स के द्वारा लिब्रेशन का क्या मतलब है, जो कि चरवाका ने रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों लिब्रेशन का ये मतलब होता है कि जो हमारे सफ़रिंग को, यानी हमारी प्रॉब्लम्स या जो हमारे कष्ट जिसको कहते हैं, या फिर सफ़रिंग्स को, ठीक है, तो कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लिब्रेशन मिल जाता है, अगर आपको इस जीवन के चक्र से, यानी बर्थ और डेथ के जो चक्र से अगर आपको मुक्ति मिल जाती है, अगर आपको लिब्रेशन मिल जाता है, तो इसका ये मतलब है कि आप हर तरह के दुख से आप फ्री हो गए, ठीक है, आप एलिमिनेट हो गए, हर तरह की सफरिंग से आप एलिमिनेट हो गए। अब आपके लाइफ में मुक्ति मिल गई, अब आपको जन्म मरण का कोई टेंशन नहीं है, और ना ही किसी तरह की सफरिंग्स होगी, दुख और सुख का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों चार्वाक ने ये कहा कि जो कंप्लीट सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि हमारा जो सफरिंग है वो पूरे तरीके से जो ख़त्म होने की बात करते हैं आप लोग, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सफरिंग्स जो है ये कम की जा सकती है, इसे हम कंप्लीट ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ख़त्म तभी होता है, ये रिमूव्ड कम्प्लीटली पूरे तरीके से, जो हमारा कष्ट है, जो हमारा दुख है, जो हमारी सफरिंग्स है, वो पूरे तरीके से ख़त्म तभी होता है जब हमारी डेथ हो जाती है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा, और डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ नहीं हो सकता। जिस तरीके से लिब्रेशन को बोला जाता है कि हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ है, और लिब्रेशन के लिए हमें तो मरना पड़ेगा, डेथ होगी तभी हमारी पूरी सफरिंग्स ख़त्म होगी। तो और ऐसा डेथ जो है ये हमारे जीवन का हाईएस्ट एम, जिसको उच्च उद्देश्य जो कहते हैं, वो नहीं हो सकता ऐसा। तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने कहा कि जो काम है, ठीक है, उनको उन्होंने लाइफ का हाईएस्ट एम माना,
और उन्होंने ये कहा कि उसके लिए हमारे पास अर्थ होना चाहिए, यानी वेल्थ होना चाहिए उसको एक्चुअलाइज करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, धर्म, जो 4 पुरुषार्थ की बात की जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो दोस्तों, चरवाक ने मोक्ष को नहीं माना था, उन्होंने काम और अर्थ को माना था। लेकिन दोस्तों, लेटर चरवाक में जो बहुत बाद की फ़िलॉसफ़ी आई, तो उन लोगों ने माना कि जो धर्म है वो भी है। लेकिन दोस्तों, पहले के जो चरवाक की फ़िलॉसफ़ी थी, उन्होंने बस काम और अर्थ ही माना था। ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी नैरो था और काफ़ी लिमिटेड परसेप्शन थी, एक व्यू थी चरवाक की। इसीलिए जो लेटर चरवाक थे, उन लोगों ने धर्म को भी अपने फ़िलॉसफ़ी में इंक्लूड किया। दोस्तों, थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं इनकी फ़िलॉसफ़ी का। इन्होंने कहा था कि मटेरियल एलिमेंट के बेसिस पे, यानी कि दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा था, बीटल लीव्स, एरेका नट्स एंड लाइम, यानी कि दोस्तों जो पान का पत्ता होता है उसमें अगर हम एरेका नट्स को मिलाते हैं और अगर उसमें लाइम यानी चूना जब मिलाते हैं तो दोस्तों एक अलग लाल कलर निकल के आता है। ठीक है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था और इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उन्होंने ये कह दिया था कि ठीक इसी तरह जब इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में अर्थ एयर वाटर फायर जो हैं, एक मिनट, अर्थ एयर वाटर फायर, ठीक है, ये मिलते हैं। तो जब ये मिलते हैं आपस में तो ये एक कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से जब पान, एरेका नट्स, बेटर लीव्स और लाइम चूना जब मिल के एक लाल कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो ठीक उसी तरह इस वर्ल्ड में जब जो तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं, जब ये मिलते हैं तो ये कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, इनकी क्रिटिसिज्म ये की गई कि जो आपका जो रेड कलर की बात कर रहे हैं आप, कि ये तीनों चीज़ों से मिलके जो लाल कलर आ रहा है, तो ये एक मटेरियल एलिमेंट है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस जो है, जो आप इस ब्रह्मांड और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि अर्थ, एयर, वाटर, फायर मिलके कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जब आते हैं तो ये कॉन्शियसनेस जो है ये मटेरियल एलिमेंट नहीं है। तो आप ये कंपैरिजन ही सही नहीं है। ठीक है, और दोस्तों चरवाका ने इन्फ्रेंस को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने हर चीज़ें जो आर्गुमेंट्स दी है या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें रिजेक्ट किया है वो सारा अनुमान करके ही सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि जैसे कि अगर उनको ट्रांसीडेंटल एंटिटीज़ यानी गॉड, सोल, हेल, हेवन, रीबर्थ, लिबरेशन, जब वो प्रत्यक्ष के रूप में यानी परसेप्शन के थ्रू जब उनको नॉलेज नहीं मिला तो वो ये मान लिए, यानी उन्होंने अनुमान कर लिया, उन्होंने इन्फर्ट कर लिया कि ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं और ये चीज़ें मैं नहीं मानता। तो आप भी तो मान रहे हैं, आप भी तो अनुमान कर रहे हैं, तो आपकी फ़िलॉसफ़ी तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम जैन की फ़िलॉसफ़ी, दर्शन स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सिविल सर्विसेज ड्रीम। थैंक यू।